हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th सोशल साइंस के सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम की। और इसमें हम लोग इसका ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे प्रश्न और उसके उत्तर। हम लोग का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1793। अगला है 5 असहनीय कानून को किसने पारित किया था? तो ग्रेनविल ने। अगला है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां। अगला है वोल्टेयर क्या था? तो एक लेखक था। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 में। 1917 में कौन सा देश विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो रूस। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी में, लेकिन उसका शासन था जर्मनी में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो गुप्त संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश में हुआ? तो जर्मनी में। अगला है प्रथम विश्व युद्ध की किसकी हार हुई थी? तो जर्मनी की। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो इसमें आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग इस क्वेश्चन को ही छोड़ देंगे। अगला सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में रखा गया? तो 2 वर्गों में रखा गया है। भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित हैं? तो लगभग 25 लाख। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है? तो बिहार में। अगला निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो सांभर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। अगला है भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में। नेपाल की सबसे लंबी नदी क्या है? तो कर्नाली। अगला भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो लगभग 70%। अगला है नेपाल की सीमा में भारत के किस राज्य से मिलती है? नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, क्योंकि और अन्य राज्य इसमें नहीं है। आगे की हम लोग देखेंगे तो भूटान की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी थिम्पू। निम्न में से गर्म जल का प्रपात कौन सा है? तो ब्रह्मकुंड। अगला है भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो 18 वर्ष। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जनता। अगला भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11। अगला भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो संघात्मक। अगला हम लोग देखेंगे तो लिच्छवी गणतंत्र का शासन किस संस्था द्वारा संचालित होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी परिषद। अगला है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने क्षेत्र आरक्षित है? तो 47। अगला सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने गणराज्य का निर्माण हुआ था? तो 15। अगला राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। यहाँ भारत में 35 वर्ष है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1991 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गेहूँ। मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 2005 ईस्वी में। अगला है निम्न में से कौन उत्पादन का साधन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्रम। अगला है उत्पादन के प्रमुख साधन है 5। निम्न में से कौन उत्पादक है? तो बढ़ई। अगला हम लोग देखेंगे तो बिहार राज्य की न्यूनतम मजदूरी कितनी है? तो इसका आंसर हम लोग के पास नहीं, अगर आप लोग के पास है तो इसको कमेंट करके बताएंगे। अगला है जवाहर रोजगार योजना का कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1985 ईस्वी में। कृषि के क्षेत्र के में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अदृश्य बेरोजगारी। अगला है पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो इटली। अगला भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रश्रय किस देश को मिला? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल को। अगला है प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो पादरी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? तो अरुणाचल में। अगला हम लोग देखेंगे तो गर्मी में सबसे अधिक तापमान कहाँ मिलता है? तो जोधपुर राजस्थान में। अगला हम लोग देखेंगे कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। अगला भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे व्यवसाय की जोखिम को वहन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी साहसी। अगला है बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पटना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे मेन देखने वाला सवाल यहाँ पे है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो इन 5 में से किन्हीं 3 का आंसर आपको आगे मिलेगा। 6 से 10 में से किन्हीं 3 का आंसर इसका भी आपको आगे मिल जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 13 तक जो है 2 का इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। 14 और 16
14 से 16 तक 2 प्रश्नों का उसका भी आपको आंसर आगे मिल जाएगा। और उसके बाद 17 से 19 का भी आपको आंसर आगे 2 ठो का मिल जाएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय में सभी क्वेश्चंस का आंसर करना है अथवा मिला करके। तो इस तरह से हम लोग आगे की ओर अब बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का ये क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया गया है। आप लोग इसको सिंपली नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे आप लोग का इस तरह से आप लोग का सीधे सीधे ये सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल रहा है। आप लोग को सिंपली लोग को इस सब सारे प्रश्न को लिख लेना है और परीक्षा हॉल में जा कर के इसको अच्छे ढंग से लिख देना है, ताकि आप लोग का सारा पेपर सॉल्व हो जाए। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का इस तरह से आ रहा है क्वेश्चन, देख सकते हैं। एड्स क्यों और कैसे फैलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका पूरा यहाँ लिखा हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोग को सारा क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा और सारा आंसर भी आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग इसको लिखना स्टार्ट करेंगे और लिखते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं हिटलर की गृह नीति की समीक्षा करें। तो यहाँ पे हिटलर की गृह नीति के बारे में बताया गया है। आप लोग को यहाँ पे लिखना है, इसको सिंपली इसको लिखते हुए चलेंगे और लिखते हुए आगे चलते हुए रहेंगे। और इसको जो है जब आप लोग लिख लेंगे तो इसी तरह से सेम टू सेम एग्ज़ाम में जा कर के लिख देना है और वहाँ पे आप लोग को इसी तरह से सारा सवाल वहाँ पे मिल जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें और भी है, आगे की तरफ हम लोग चल कर के रुकते हैं। आप लोग इसको लिखिए आराम से और स्कूल में जाकर के इसी तरह से छाप दीजिएगा इसको अपने कॉपी में। इसी तरह से लिख लीजिए और आसानी से आप लोग एग्ज़ाम में जाकर के छाप सकते हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग को सेम टू सेम मिल जाएगा। इसमें आप लोग को सेम टू सेम मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग जाइएगा एग्ज़ामिनेशन में और टोटल इसको आसानी से आप लोग बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। इसमें कहीं से भी कोई कटौती करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसको लिखेंगे पूरे अच्छे ढंग से और यहाँ पे आपका आकर के ये अंत हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप लोग को यहीं से सारा का सारा सवाल मिलने वाला है। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे मेरे पुराने चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसको भी जा कर के सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।